लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेकोरेशन सेरेमनी के बाद नोवेल के भाई बहन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और तब आस्था उसके लिए खड़ा हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि यहाँ तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है, आखिरकार मुझे ही क्यों बाहर निकाला गया है। मेरे पास तो किसी भी रॉयल से ज्यादा मैजिकल पावर है, पर क्या इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ नहीं था? तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और तब हम देखते हैं वहाँ एक और पर्सन आ जाता है और उसे बताता है कि सब कुछ तैयार है। तब दूसरा पर्सन कहता है तो मैं क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स को बताऊंगा कि असली पावर कहते किसे हैं। और तब हम देखते हैं आस्था की विजिट किंग वाली बात को सुनकर नोवेल के सिबलिंग्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उस पर अपने मैजिक से हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार से उनके मैजिक को काट देता है। तब गोल्डन डॉन का मैजिक नाइट सोचता है, मुझे ये एहसास हो गया था कि इसके पास मैजिक को इरेज करने की पावर है, तो इसका मतलब ये कोई मामूली कॉमनर नहीं है। तो अगर हम इसकी रेंज से दूर रहेंगे तो हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। तब क्लाउस उसका विरोध करता है और तब वो पर्सन क्लाउस को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है, इस तरह का बिहेवियर, वो भी डेकोरेशन सेरेमनी वाले दिन, इससे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तब नोएल का भाई कहता है, पनिशमेंट तो एक छोटी सी चीज है, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। और आस्था के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है। और हम देखते हैं आस्था नोवेल की बेइज्जती को सोचकर अपनी दूसरी तलवार निकाल लेता है और उसके मैजिक को उसी के ऊपर दोबारा से फेंक देता है। और तब नोवेल के भाई को फिर से गुस्सा आ जाता है। पर हम देखते हैं सिल्वर ईगल के कैप्टन नोजेल को भी गुस्सा आ जाता है और तब वो अपने भाई से कहते हैं, तुम्हें एक कॉमनर के सामने अपनी पावर को नहीं यूज करना चाहिए। क्या तुम हमारी फैमिली की रेपुटेशन को गिराना चाहते हो? तब आस्था सोचता है, इसकी प्रेजेंस तो कैप्टन यामी से बिल्कुल अलग है। तो ये है सिल्वर ईगल के कैप्टन नोजेल सिल्वा। और तब कैप्टन नोजेल कहते हैं, एक कॉमनर जो रॉयल्टी की बात नहीं मान रहा, आखिरकार मैं इसे कैसे पनिश करूं? और तभी हम देखते हैं क्रिम्सन लायन के कैप्टन वर्मिलियन उस लड़ाई को रोक देते हैं। और तब लियोपोल्ड हंसते हुए कहता है, मेमोसा ने बिल्कुल सही कहा था, तुम तो सच में बहुत कमाल के बंदे हो और आज तुम्हारा लकी दिन है क्योंकि मैं आज से तुम्हें अपना राइवल चुनता हूँ। चलो फिर सेलिब्रेट करें। तब आस्था कहता है, पर मेरा राइवल तो पहले से ही है और वो यूनो है। तब लियोपोल्ड कहता है, तो क्या हुआ? तुम्हें किसने कहा कि एक पर्सन का एक ही राइवल हो सकता है? और तुम्हारे मसल्स तो कितने अच्छे हैं, तो चलो फिर पंजा लड़ाते हैं। और तब आस्था उसे मना कर रहा होता है। तब मिमोसा सोचती है, आस्था सच में अमेजिंग है क्योंकि अब वो लियोपोल्ड का राइवल बन चुका है, क्योंकि किसी रॉयल्टी का राइवल होना बहुत गर्व की बात होती है। तब कैप्टन नोजेल कहते हैं, एक रॉयल एक कॉमनर को अपना राइवल मान रहा है, ये कितनी बेकार बात है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, याद रखो नोजेल, इसे लॉर्ड जूलियस ने यहाँ बुलाया है। चाहे ये एक कॉमनर है पर ये फिर भी इज्जत डिजर्व करता है। तब कैप्टन नोजेल कहते हैं, एक कॉमनर के लिए ऐसे शब्द, तुमने तो सच में अपने फैमिली की रेपुटेशन गिरा दी है। मेरे जैसा एक ईगल धरती पे चल रहे छोटे मोटे इंसेक्ट की कोई इज्जत नहीं करता। और तब वो दोनों अपनी ताकत से सबको चौंका देते हैं। तब आस्था कहता है, ये तो बहुत कमाल का है। तब यूनो कहता है, क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो? तब आस्था कहता है, चाहे मुझे मैजिक फील ना हो रहा हो, पर मुझे पता है कि ये दोनों बहुत अमेजिंग है। और तब एक पर्सन उन्हें आकर बताता है कि रॉयल कैपिटल पर हमला हो चुका है। और यहाँ हम देखते हैं रॉयल कैपिटल में चारों तरफ आग लगी होती है और एक पर्सन जोर जोर से हंस रहा होता है और वो ज़ॉम्बीज़ की मदद से लोगों पर हमला कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कुछ मैजिक नाइट्स उन्हें रोकने वहाँ आ जाते हैं, पर हम देखते हैं उनके मैजिक से वो ज़ॉम्बीज़ नहीं रुक रहे होते। और तब वो पर्सन अपने मैजिक से और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को वहाँ बुला लेता है और कहता है, तो चलो जल्दी आ जाओ मैजिक नाइट्स, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ताकतवर हो। और तब एक मैजिक नाइट अपने मैजिक की मदद से क्लोवर किंगडम का एक लाइव मॉडल बनाता है और तब उस मॉडल में दिखाया जा रहा होता है कि रॉयल कैपिटल में कहां कहां हमले हो रहे हैं। तब एक मैजिक नाइट कहता है, यहाँ पर तो 5 जगह पर एक साथ हमला हुआ है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, लगता है किसी खतरनाक स्पेशल मैजिक यूजर ने उन्हें वहाँ भेजा है। और सोचते हैं, पर ये हुआ कैसे? क्योंकि यहाँ पर रॉयल कैपिटल के आसपास हमेशा एक बैरियर बनाया जाता है जिसकी वजह से कोई स्पेशल मैजिक यूजर भी इसके अंदर नहीं आ सकता। क्या उन्होंने कोई रास्ता ढूंढ लिया है या फिर किसी मैजिक नाइट ने हमें धोखा दिया है? और कहते हैं, अब हमें कोई प्लान बनाना होगा और सबसे पहले इस महल को सुरक्षित करना होगा। तब आस्था कहता है, आखिरकार हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? अगर आप लोग नहीं चलोगे तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तब क्लाउस कहता है, तुम बिना प्लान के जा कहाँ रहे हो और तुम उस जगह को ढूंढोगे कैसे? तुम तो मैजिक को सेंस भी नहीं कर सकते। तब आस्था कहता है, मैं सबसे पहले वहाँ जाऊंगा
जाऊंगा जहाँ पर सबसे ज्यादा शोर हो रहा है। और तब लियोपोल्ड भी आस्था के पीछे चला जाता है और तब कैप्टन वर्मिलियन सभी को 5 टीमों में बंटकर लोगों को बचाने के लिए कहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं चार्मी कहती है, मैं तो यहाँ पर खाना खाने के लिए आस्था के पीछे आई थी और यहाँ तो कोई गड़बड़ी चल रही है, तो इसलिए मुझे काम करना होगा और अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे शायद कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। और तभी उसे खाने की स्मेल आ जाती है और वो उस तरफ को निकल जाती है। और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर ईगल्स सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाते हैं और यहाँ ब्लू रोज की कैप्टन और उसकी साथी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाते हैं। और यहाँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में यूनो और उसकी टीम पहुंच जाती है। और तब एक मैजिक नाइट अपना सैंड मैजिक को एक्टिवेट करके उन पर हमला कर देता है और यहाँ यूनो भी अपने मैजिक को यूज करने लगता है। और यहाँ क्लाउस और उसकी टीम पहुंच जाती है और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ कैप्टन वर्मिलियन और नोवेल पहुंच जाते हैं। और तब हम देखते हैं क्लोवर किंगडम का एनिमी जैसे ही कुछ लोगों को मारने लगता है, आस्था उन्हें बचाने वहाँ आ जाता है। और तब वो पर्सन कहता है, मुझे ये तो पता था कि कोई न कोई मैजिक नाइट जरूर आएगा, पर ये नहीं सोचा था कि ब्लैक बुल से एक छोटा सा बच्चा आएगा। और तब आस्था कहता है, उस लड़की से दूर हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब वो पर्सन कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बेकार सी स्वॉर्ड से मेरी आर्मी को रोक सकते हो? पर हम देखते हैं आस्था के वार करने के बाद वो ज़ॉम्बीज उठ नहीं पा रहे होते और तब वो बच्ची आस्था के पीछे चली जाती है। तब वो पर्सन कहता है, तो मुझे समझ आया, तुम हो वो एंटी मैजिक वाले। और तब वो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बुला लेता है। और तब यहाँ क्लाउस कहता है, आखिरकार ये चीजें क्या हैं? हम चाहे इन पर जितना मर्जी हमला कर ले, पर ये रुक ही नहीं रहे हैं। और तब यहाँ यूनो कहता है, क्या इनकी कोई वीकनेस भी है? तब दूसरा पर्सन कहता है, अगर तुम्हारी ताकत ज्यादा है तो हमें दूसरों की वीकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ लियोपोल्ड कहता है, काश मेरा राइवल ठीक हो। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, तुम उस लड़के की चिंता बाद में कर लेना और इन सब के अंदर बस मैजिक ही है, मतलब कि ये जिंदा नहीं है, तो हमें इन्हें तब तक मारना होगा जब तक ये दोबारा से खड़े ना हो पाए। और तब हम देखते हैं सभी मैजिक नाइट्स अपने मैजिक से उन सभी ज़ॉम्बीज को हराने की कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ मिमोसा सबको हील कर रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं उन सभी की पावर्स को देखकर क्लोवर किंगडम के सारे लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को हरा रहा होता है। तब लियोपोल्ड सोचता है, आखिरकार ये अपनी तलवार के साथ ये कर क्या रहा है और ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और कहता है, तुम्हारा लड़ने का स्टाइल तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे अपने राइवल से यही उम्मीद है। और तब यहाँ वो एनिमी सोचता है, मैं अपनी मैजिक की मदद से इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करता हूँ और ये सब कुछ मेरे रेथ मैजिक का कमाल है, पर इस लड़के की तलवार इन ज़ॉम्बीज के अंदर से मेरी मैजिक को खत्म कर रही है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम इन मामूली लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो, पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम ये दोबारा ना कर पाओ, तो इसलिए मैं तुम्हें हरा दूंगा। और उसके ऊपर हमला करने लगता है। और तब हम देखते हैं वो पर्सन अपने एक बहुत ताकतवर ज़ॉम्बी को बुला लेता है और कहता है, ये लोग इनोसेंट लोग नहीं हैं। यहाँ पर किसी ने भी मेरे मैजिक को नहीं समझा है, तो इसलिए ये सारे गिल्टी हैं। और यहाँ हम देखते हैं सारे मैजिक नाइट्स बहुत ही आसानी से उन सभी ज़ॉम्बीज को हरा रहे होते हैं। तब यहाँ वो पर्सन कहता है, चलो जाओ जिमी, इस बार ये लड़का तुम्हारा दुश्मन है। और तब आस्था कहता है, ये गलत बात है, तुम बार बार ऐसे अजीब से अजीब मॉन्स्टर्स को बाहर ला रहे हो। और देखता है कि जिमी के हमले की वजह से उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है। तब वो पर्सन कहता है, जिमी अपने कर्ज से जिस पर हमला करता है उसका खून निकलना बंद नहीं होता, तो इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना ख्याल रखता। और तब आस्था जिमी के कर्सेस को काटने लगता है। तब वो एनिमी कहता है, तुम तो बिना मैजिक के ही नाक में दम कर रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, जिमी के पास अभी भी बहुत ज्यादा कर्ज पावर पड़ी हुई है। और तब वो जिमी को आस्था के पीछे खड़ी लड़की को मारने के लिए कहता है। और जैसे ही जिमी उस लड़की पर हमला करता है, आस्था उसे बचा लेता है। तब वो पर्सन कहता है, ओ हाँ, अब याद आया, तो मैजिक नाइट्स तो लोगों को बचाते हो ना। और तब हम देखते हैं आस्था बड़ी बहादुरी से जिमी के हमलों को रोक रहा होता है। और हम देखते हैं आस्था को भी थोड़ी चोट आ जाती है। तब वो पर्सन कहता है, जरा ध्यान से देखो, इन्हें बचाते हुए तुम्हें भी चोट लग रही है, तो आखिरकार तुम्हें इसे बचाने का क्या फायदा हो रहा है? तब आस्था कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसी की जिंदगी बचाने से क्या मिलेगा। तब वो पर्सन कहता है, तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक अपनी स्वॉर्ड को घुमाते रहो। और तब हम देखते हैं आस्था हार नहीं मान रहा होता। और तब नोवेल वहाँ आ जाती है और कहती है, मुझे किसी भी तरह आस्था की मदद करनी होगी। और तब उसे अपने भाई बहनों की बात याद आने लगती है, जिन्होंने उससे कहा था कि तुम बिल्कुल बेकार हो और अपनी फैमिली के नाम पर एक धब्बा हो, तो इसलिए यहाँ से चले जाओ। और तब नोवेल कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज
कोई तो आस्था की मदद करो। पर तब हम देखते हैं कुछ ज़ॉम्बीज नोवेल को घेर लेते हैं, पर तभी कैप्टन वर्मिलियन आकर उसे बचा लेते हैं और नोवेल के सिर पर मारकर कहते हैं, कंसंट्रेट करो और मुझे ये बताओ, क्या तुम अपनी सिबलिंग्स की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि लड़ाई के मैदान में ये सब कुछ सोचने का तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम्हारा एक रॉन्ग डिसीजन तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर सकता है। तुम यहाँ आज एक मैजिक नाइट के तौर पर खड़ी हो, तो अगर तुमने मैजिक नाइट्स को अपनी इच्छा से ज्वाइन किया है तो अपने आप को तैयार करो और स्ट्रॉन्ग बनो। कमजोर होने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर तुम कमजोर ही रहोगे तो इससे बेशर्मी वाली बात कोई नहीं हो सकती। तब नोएल सोचती है, इन्होंने सही कहा, क्योंकि आस्था ने हमेशा ये प्रूव किया है, तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ और हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था बुरी तरह थक चुका होता है और उसे बहुत ज्यादा चोटें आई होती हैं, और वो फिर भी हार नहीं मान रहा होता। और तब हम देखते हैं जैसे ही जिमी उस लड़की पर हमला करने लगता है, नोवेल उस लड़की के आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला भी नहीं छोड़ सकती। आखिरकार तुम मेरे बिना क्या ही करोगे, तो अब इसकी फिक्र छोड़ो और जाकर उससे लड़ो। और तब आस्था उसे थैंक यू कहता है। और तब हम देखते हैं आस्था को बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, पर लियोपोल्ड आस्था को बचा लेता है और कहता है, चलो फिर उस आदमी को हरा दो और मुझे दिखाओ तुम आखिरकार कर क्या सकते हो। और तब हम देखते हैं आस्था पूरे जोश के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है और अपने अटैक से जिमी को नीचे गिरा देता है। और तब लियोपोल्ड कहता है, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल तो सच में बहुत मजेदार है। तब आस्था कहता है, चलो फिर अब तुम्हारी बारी है। तब वो पर्सन कहता है, इतने भी उतावले मत बनो ओ लड़के, और अपने एक और ज़ॉम्बी को वहाँ बुला लेता है। और तब वो ज़ॉम्बी एल्फ्रेड आस्था पर हमला कर देता है और वहाँ आसपास बहुत ज्यादा बिजली चमकने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।